यहां आने से इंसान को अपने खुद का ज्ञान हो। कई बार लोग इतना ज्ञान हासिल कर लेते हैं, आलिम फाजिल बन जाते हैं, लेकिन खुद का ज्ञान, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या क्या करता हूं, इस बारे से लोग अनजान रहते हैं। सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां आने से इंसान को समझ आती है कि हां, मैं क्या करता हूं, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे अपने आप को चेंज किया जा सकता है, यह सत्संग में पता चलता है। इंसान अपनी आदतें बदल दे, इससे बड़ी चीज कोई दूसरी हो नहीं सकती, क्योंकि महापुरुषों ने भी कहा है कि जिस आदत की आदत आपको पड़ गई, जो भी कार्य की क्रियाकलाप करने की आदत पड़ गई, तो आदत बदलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मजाजी इश्क में बारे शाह भी लिखते हैं, बारे शाह ना आदतां जांदियां जी, भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी। कि इंसान की आदत नहीं बदलती, चाहे जोड़ जोड़ अलग क्यों ना कर दिया जाए, तो क्या आदत बदली नहीं जा सकती? कबीर साहब जी भी यही कहते हैं, चोर जुआरी क्या बदलेंगे ये तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। कि लोभी लालची कामी क्रोधी आदत को नहीं बदल सकते। आदत को बदल सकता है जो कोई योद्धा शूरवीर है, या भक्त जो ईश्वर की भक्ति करता है, या फिर संत पीर फकीर, वो आदतें बदल देते हैं, वरना आदत नहीं बदलती। पहले तो इंसान को खुद का मूल्यांकन करने का समय नहीं। आज के अकॉर्डिंग इतना बिजी है, कोई ध्यान ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये इंसान को ध्यान ही नहीं रहता। पर यह जरूरी है, हर शाम सिर्फ 5 मिनट आप अपने लिए दिया करो। एकांत में बैठो, राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड एक ही बात है, उस मालिक का नाम जपो। तो भक्ति से आपके अंदर यह शक्ति आएगी कि उस 5 मिनट में आपको महसूस होगा कितनी गलत आदतें हैं आपके अंदर और कितनी सही आदतें हैं। और यह हिम्मत आएगी कि आप अपनी बुरी आदतें छोड़ दें और अच्छी आदतें अपना लें। इंसान की फितरत है, जो वो गाता है काफी हद तक चला जाता है। यानी जो खुद के अंदर देख के गाता है वो चला जाता है, और दूसरों के अंदर अगर देखता है तो वो खुद के अंदर आ जाता है। इसलिए कभी अपने गुणगान ना ज्यादा गाओ, क्योंकि आपके अंदर से गुण चले जाएंगे, और दूसरों के अवगुण ना गाओ, क्योंकि वो आपके अंदर आ जाएंगे। गाना है तो दूसरों के गुण गाओ, ताकि वो आपके अंदर आ जाएं और आप भी गुणवान बन जाएं। हिम्मत है
तो अपनी बुराइयां अपने सामने गालो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, हाँ यार मेरे में ये गलत आदत है, मुझे बदलनी चाहिए, तो खुद की गाई हुई चीजें चली जाती हैं, तो वो अवगुण आपके चले जाएंगे, आदतें धीरे धीरे बदल जाएंगी। धर्म में लिखा है नाम या शब्द, इस्लाम धर्म में लिखा है कलमा, ईसाई धर्म में लिखा है द गॉड्स वॉइस, गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। वो शब्द हैं जिनका अभ्यास करने से आपके अंदर विल पावर आती है, आत्म बल आता है, और उस आत्म बल के सहारे आप अपनी तमाम आदतें बदल डालते हैं। तो अपने अंदर के आत्म बल को जगाओ। आदमी के अंदर आत्म बल है, आदमी के अंदर इंसान जो भगवान तक जाए वो भी है, शैतान जो नरक ले जाए वो भी है। किसको जगाते हैं आप, ये आप पे निर्भर करता है। शैतान को जगा दिया तो यहां भी नरक और आगे भी नरक। लोग जगाते हैं निर्दोषों को मारना, बिना वजह मजलूमों को सताना, तो ये शैतान को जगाना ही है। मरते हुए को हॉस्पिटल पहुंचाना, किसी को खून दान देना, ये वो इंसान है जो भगवान की तरफ जा रहा है, जिस पे गर्व है धर्मों में। मेडिटेशन कहते हैं तो ऐसे लगता है मेड इन यूएसए है, लोगों को बाहर की चीज ज्यादा अच्छी लगती है, गुरु मंत्र अच्छा नहीं लगता, जबकि गुरु मंत्र ही सबसे पहला शब्द था जो पवित्र वेदों में था हजारों साल पहले। गुरु मंत्र, इसका मीनिंग्स मतलब क्या है? गुरु का मतलब, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। और गुरु कभी किसी से कोई पैसा, कोई चढ़ावा, कोई नोट बोट नहीं लेता। गुरु का काम रास्ता दिखाना है। मंत्र शब्द, वो शब्द जो गुरु ने खुद अभ्यास किया है, भगवान के मालिक के वो शब्द जो गुरु ने खुद जाप किया है। और जब गुरु को खुद को रिजल्ट आता है तो वो लोगों को कहता है कि भाई मैंने इस गुरु मंत्र का जाप किया, मैं भगवान के दर्शन कर चुका हूं, आप करोगे तो आप क्यों नहीं करोगे? मैं भी इंसान, आप भी इंसान, फर्क क्या है? मैंने अभ्यास किया उस मंत्र का और आप अभ्यास करने वाले हो, अगर करोगे तो मुझे मिला, आपको भी मिलेगा। तो ये है गुरु मंत्र। और गुरु का मंत्र नहीं होता, होते भगवान के शब्द, पर गुरु मंत्र का मतलब गुरु ने उस मंत्र का अभ्यास किया है। तो वो अभ्यास अगर आप करेंगे तो आप भी भगवान के दर्शन कर सकेंगे, आप भी भगवान के नजारे देख सकेंगे। गुरु मंत्र का जाप करने से इतना आत्म बल आता है, इतना आत्मविश्वास आता है कि इंसान हारी हुई बाजी जीत जाता है। नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आज का यूथ, बच्चे, बुजुर्ग सभी नेगेटिविटी के शिकार हुए पड़े हैं। पेपर देने जा रहा है, यार फेल ना हो जाऊं, खेलने जा रहा है, मैं हार ना जाऊं, दोस्ती मित्रता है, कहीं टूट ना जाए। मतलब नेगेटिविटी पहले है। इस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आत्मबल जरूरी है, पॉजिटिव। जब आपके अंदर ये आएगा कि मैं पेपर देने जा रहा हूं, हां मैं मेरिट हासिल करूंगा, तो यकीनन मेरिट हासिल करोगे। खेलने जा रहा हूं, जीत के आऊंगा, तो जीत के आओगे, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिव है, आप भरे हुए हैं आत्मविश्वास से। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, यह सत्संग वो है जो पहले प्रैक्टिकल किया गया है, बाद में आपको बताने आए।
हमने प्रैक्टिकल किया है, हवा में बातें नहीं कर रहे। हम 30 नेशनल गेम खेले हैं और हमेशा पॉजिटिव होके जाते थे, और किसी दूसरे साथियों की वजह से हारे वो एक अलग चीज है, लेकिन हम जीत के ही आया करते थे। 30 नेशनल गेम सिंगल जो होता था तो ज्यादातर जीतते थे, टीम वर्क में कभी ना कभी हार भी आती थी, क्योंकि टीम है, 10 प्लेयर हैं, कभी 11 हैं, कभी 7 हैं। सो कहने का मतलब हमने प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन लाइफ में प्रैक्टिकल जो किया है वो आपको बताने आए हैं। कभी भी नेगेटिव ना बन के जाओ। हमने अभी देखा भगवान की कृपा से, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी जो हमारे गुरु, उनकी कृपा से कैंसर 4थे स्टेज का बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि घर ले जाओ, सेवा करो। लोग हमारे पास आते, हमने कहा हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकता है, हमारे में कोई ताकत नहीं। हम आपको राम का नाम बताएंगे, आप जाप करना, अगर श्रद्धा बन गई तो ठीक हो जाओगे। तो हजारों लोग वहां इस तरह के रोगी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसकी वजह है आत्मविश्वास। उनके अंदर आ जाता है कि मैं नहीं मरूंगा, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। यह भावना आई नहीं कि पहले जो ड्रिप लगाते थे, बोतल लगाते थे, उसका असर नहीं था, टेबलेट भी असर करना शुरू कर देती है, क्योंकि आत्मविश्वास आ गया, जिंदगी जीने की ताकत आ गई। तो ये आत्मविश्वास खरीदा नहीं जा सकता। कहीं बाजार में जाओ, पूरी दुनिया में जाओ, आपको आत्मविश्वास बेचने वाली दुकान नहीं मिलेगी। एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचरपैथी, कोई भी पद्धति ले लीजिए, किसी के पास आत्म बल को बढ़ाने का टॉनिक नहीं है। और आत्म बल बढ़ता है आत्मिक चिंतन से। आत्मिक चिंतन होता है राम के नाम से। परमात्मा का नाम लोगे तो आत्मिक चिंतन होगा, और आत्मिक चिंतन होगा तो आपके अंदर विल पावर आएगी। क्यों नेगेटिव होके क्यों बैठे हैं आप? कुछ नहीं हुआ, हुआ होगा, नियति ने लिखा होगा। पर अगर राम का नाम जपो तो आप अपनी तकदीर बदल सकते हो। हमारी जिंदगी का मकसद पूरे समाज, पूरी सृष्टि का भला करना है। ना बुरा कभी सोचा था, ना सोचा है, और ना कभी सोचेंगे। करना तो बहुत दूर की बातें हैं। हर धर्म, हर जात, हर मजहब हमारा अपना था, है और हमेशा रहेगा। उनका सत्कार करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। चाहे वो हमारे मुंह पे गालियां दे तो भी हम उनके लिए दुआएं करेंगे कि मालिक इसका भला कर देना। और आपका तो बुरा कैसे करवा देंगे हम? ये तो हो ही नहीं सकता। जो गालियां देते हैं उनके लिए भी दुआएं करेंगे कि मालिक उनका भी भला करे, उनको सद्बुद्धि। बदलने से कुछ नहीं होता, बदलना है तो अपनी सोच को बदलो। धर्म सही है अपनी जगह पे, हमारे धर्मों में कुछ गलत नहीं लिखा। कई बार आप सोच लेते हैं कि मैं उधर जाऊं तो कुछ मिले, इधर जाऊं तो कुछ मिले। मिले तो तब ना जब विचारों को शुद्ध कर लो आप। तो विचारों को शुद्ध करना है, धर्म बदलने से कुछ होने वाला नहीं। अपने अपने धर्म में रह के ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब को याद करो, यकीन मानो घर बैठे बिठाए झोलियां भर जाएंगी। और दूसरी बात, कहीं भी गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आता है, सजदा करो। कहीं भी इंसान कोई भी मिलता है, नमस्कार करो। आर्मी का कोई इंसान मिलता है, आपको पहले से कहा सैल्यूट करो। डॉक्टर साहबानों को करो। ये हमारे देश में, हमारे देश के राजा ने भी बोला, सब लोगों ने बोला। आज हम भी आपसे कह रहे हैं, पहले भी चिट्ठियों में आपको बोला कि ये पहले भी बोला था 2014-13 में। क्यों? क्योंकि जो देश हित के लिए कदम उठाता है, फकीर का फर्ज बनता है उनके लिए दुआएं करना। तो आप दुआएं भी किया करो और ऐसी जगहों पे सजदा भी किया करो, क्योंकि राम तो कण कण में विराजमान है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।